पूर्व सांसद और एमएलसी हरिओम पांडे ने अंबेडकर नगर में तमसा नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित बिंदु सामने आए। जल संकट की चिंता। हरिओम पांडे ने जल के अत्यधिक दोहन और दुरुपयोग पर चिंता जताई, चेतावनी दी कि इससे भविष्य में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। तमसा नदी का ऐतिहासिक महत्व। उन्होंने तमसा नदी को युगों पुरानी बताते हुए एक रहस्यमय पत्थर का जिक्र किया, जिस पर अज्ञात भाषा में कुछ अंकित है। उनका अनुमान है कि ये द्वापर युग से संबंधित हो सकता है, जो नदी के प्राचीन अस्तित्व को दर्शाता है। सफाई अभियान। तमसा नदी की सफाई के लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर योजनाएं प्रस्तुत की और मंजूरी प्राप्त की। वर्तमान में जलालपुर तहसील में एक ब्रिज के नीचे सफाई अभियान चल रहा है। तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट। नदी की गरिमा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उन्होंने तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य भविष्य में नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। नदियों को जोड़ने की योजना। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर तमसा नदी को महानदियों से जोड़ने का संकल्प लिया है, ताकि नदी का पानी स्वच्छ और शीतल रहे। साथ ही शहरों से निकलने वाली गंदगी और गंदे पानी को डैम या गड्ढे में एकत्र कर शुद्ध करने के बाद नदी में छोड़ने की व्यवस्था पर जोर दिया। सरकारी पत्राचार। उन्होंने इन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें गंदगी प्रबंधन और नदी संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और इस चीज पर, जिस चीज से हमारा जीवन सुसज्जित होता है, ऐसे हमारे नदी, हमारे तालाब, हमारे पोखर, हमारे कुएं को संरक्षित रहना और इनकी देखभाल करना नितांत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य था कि जैसे जैसे प्रकृति की गोद में हम बढ़ते गए, विकसित होते गए, विकासशील होते गए, इन नदियों का, पोखरों का, तालाबों का और कुओं का अस्तित्व समापन की तरफ चला गया। ये भटने के तय उठ पर आ गए, इसमें मिट्टी और तमाम कूड़ा करकट जाके इसकी सफाई न होने के कारण यह अस्तित्व विहीन होता जा रहा था। मैंने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को यह एक पत्र लिखा और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा कि अगर पानी का दोहन इस तरीके से ही होता रहा तो हमको आने वाले समय में हमारे बाल बच्चों को, हमारे पर्यावरण को, हमारे पशु पक्षियों को जीवन का, अपना अस्तित्व बचाने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी सापेक्ष में मैंने अपने जनपद के, जो हमारे जनपद से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से आती है, हमारी एक पहाड़ी नदी के रूप में जो माँ सरयू और उससे समर्थित उसकी सहायक नदियों के रूप में हमारी मड़हा, बिसोही और तमसा नदी, इनका प्रादुर्भाव जो हुआ है, इसके लिए हमने श्रवण धाम, जहां राजा दशरथ ने श्रवण अपने माता पिता को लेके जा रहा था तीर्थाटन कराने, वहां उसी श्रवण धाम और तमसा नदी के तट पर जहां हमारी नदियों का प्रादुर्भाव हुआ, जहां से तमसा नदी बनती है, मड़हा और बिसोही के दोनों संगम पर मैंने देखा जाकर, क्योंकि मेरा क्षेत्र होने के नाते, कि इन नदियों का उद्गम स्थल और इनका प्रारब्ध खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि ये सफाई नहीं हो रही थी। सफाई के लिए यहाँ जनमानस को प्रेरित किया गया। हमारी सरकार इसके लिए तक संकल्पित है कि नदी नालों की सफाई निश्चित तौर पर की जाए, जिससे हमारे जीवन का आने वाले संतति, हमारे आने वाले समय में पानी की कमी न हो और हमारा जीवन, हमारा प्राकृतिक जो वो क्षेत्र है वह आजीवन बना रहे। यह क्षेत्र मैंने सोचकर, जहां से श्रवण धाम से, मड़हा और बिसोही के प्रारब्ध से नदी तमसा का प्रादुर्भाव हुआ, जब तमसा नदी जाते हुए आगे जाके सरयू और गंगा नदी में मिलती है, क्योंकि नदियों को जोड़ने के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यह प्रयत्न किया था और कहा था कि सहायक नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ा जाए, जिससे उसमें हर समय पानी रहे और हमारे जीव जंतु, हमारे पेड़ पौधे उससे संरक्षित रहे। ऐसी दशा में मैंने एक मुहिम चलाई, जो तमसा नदी के प्रादुर्भाव को बचाने के लिए अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी से भी मैंने पत्र लिखकर उनको कहा और यहाँ एक सोशल संस्था बनाकर मैंने इसका शुभारंभ कराया। सोशल समाज की तरफ से भी नदी का, नालों का, तालाबों का, पोखरों का, अमृत सरोवर जो हमारे भारत सरकार
और हमारे प्रदेश सरकार की थीम उपलब्धि है, इसके भी रख रखाव और इसमें पानी रहने की के लिए मैंने एक गुहार लगाई और सरकार से यह अनुरोध भी किया। हमारी सरकार इसके लिए चिंतित है और उसने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी तमसा नदी जो जलालपुर हमारे विधानसभा और जलालपुर नगर से कस्बे से होती हुई जलालपुर टाउन एरिया से होती हुई आगे को बढ़ती है, मैंने वहां भी गंगा दशहरे के उसमें पूजन पाठन का एक समय मैंने निश्चित किया और सब लोगों से अपेक्षा की नदी को प्रदूषित न करें और नदी को मिलजुल कर इसकी सफाई करके इसका प्रादुर्भाव और इसको एक गंगा माता के रूप में विकसित करें और विकासशील करें। वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें किस लिपि में क्या लिखा हुआ है यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि हमारी यह तमसा नदी बहुत पुरानी पौराणिक नदियों में से आती है, जिसका इतिहास में रामायण में और तमाम ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका वो है लिखा हुआ है कि यह नदी हमारी पौराणिक है और पौराणिक वह द्वापर और त्रेता के समय से यह बह रही है। तो ऐसी नदी को हम संरक्षित रखने के लिए हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपनी नदी का संरक्षण करें और इसी के उद्देश्य से मैंने यह संस्था बनाई है। हमारे जो भाई केशव श्रीवास्तव जी हैं, इसके प्रबंधक हैं, इसके मैनेजर हैं और इसी का प्रबंध कारिणी को लेकर यह इस पर हमेशा चिंतित रहते हैं। तो मैंने इसके लिए कार्य करने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार और देश सरकार से जितना भी बन पड़ेगा मैं इसको दिलाता रहूंगा, अपने जनपद के अधिकारियों से भी दिलाता रहूंगा, तहसील के अधिकारियों से दिलाता रहूंगा और इसको संरक्षित करके वन जीव को, प्राणियों को और अपने वनस्पतियों को सुरक्षित रहने के लिए सबसे अनुनय विनय कर इसका प्रचार प्रसार करूंगा। इसके लिए इसी उद्देश्य से मैंने इसका प्रादुर्भाव किया और उसकी स्थापना की। ये जो इस समय नदियों का अस्तित्व मिटता जा रहा है, इसके जीर्णोद्धार के लिए आप काफी प्रयत्नशील हैं। देखिए, इसका जीर्णोद्धार दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है? कई बार मैंने प्रयत्न किया और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी किया। जितनी हिमनद है हमारी हिमालय से निकलने वाली जो हमारी प्रमुख नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, गोमती है, हमारी सरजू नदी है, ऐसी नदियां जो हमारे इस मैदानी भाग में आती हैं और पहाड़ से आती हैं, जिनमें 12 महीने हर मास में पानी रहता है, उन नदियों से अपनी इन सहायक नदियां हैं हमारी बरसात की हैं या और वैसी नदियां हैं, इनको जोड़ने के लिए मैंने कहा था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको भारत रत्न की उपाधि मिली है, उन्होंने भी इसके लिए कार्य करने का वो बनाया था और कार्य किया था। इन नदियों से हमारे इन सहायक नदियों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है, जिससे जनजीवन और प्राकृतिक वातावरण हमारा सुरक्षित हो सके और आगे आने वाली समस्याओं से ग्रसित न हो, इसके लिए वह कार्य कर रहे हैं। नदियों में देखा जा रहा है कि तमाम कल कारखानों के अवशिष्ट पदार्थ और यहाँ तक कि जितने शहर बसे हुए नदियों के किनारे, उनसे भी निकलने वाले नालों का पानी भी उन नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे नदियों का पानी दूषित होता जा रहा है। इसके लिए सरकार क्या करना चाह रही है? आप क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली नदी जो अभी हाल में ही हमारे महाकुंभ लगा हुआ था, इसमें कानपुर से लेकर और तमाम मैदानी जिलों में जिन जिलों से होती हुई हमारी गंगा नदी आती है, जमुना नदी आती है, उनमें तमाम नाले गंदे और तमाम कल कारखानों के पानी गिरते थे। लेकिन उन कल कारखानों पर सब पर बैन लगाया गया और सबको शुद्ध पानी करके उसके कीचड़ को, उसके अपक्षय को, अपशब्द को हटा के और उसमें शुद्ध पानी गिराने के लिए कहा गया, अन्यथा वह अपना किसी तरीके से प्रबंध करें। ऐसे में हमारी गंगा माँ का पानी और यह जो अभी कुंभ लगा था महाकुंभ, इसमें 60-65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उस गंगा के स्वच्छ निर्मल जल में हमारी माता के रूप में जो हम मानते हैं गंगा को,
स्नान एक भी व्यक्ति कोई संक्रमित नहीं हुआ, न कोई बीमार हुआ। ऐसे ठंड के महीने में जो स्नान करके गए और सारे लोग प्रफुल्लित, न कोई घटना दुर्घटना घटी। यह संयोग और प्रकृति का ही एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं, और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वह कम है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक इतिहास के पन्नों में जो दर्ज था उसको उन्होंने इस जमीन पर उतार कर साकार करने का जो प्रयत्न किया, ऐसा कोई महामानव ही कर सकता है, सन्यासी ही कर सकता है। और सन्यासी से बड़ा राजा इस पृथ्वी पर कोई है नहीं, जिसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जन्मजात सन्यासी हैं और सन्यासी के रूप में अपने उत्तर प्रदेश के राजा के रूप में अपनी प्रजा को, अपने सामाजिक लोगों को, सारी जनता को जो यह सुख दे रहे हैं, पशु पक्षी प्राणी वनस्पतियों को, निश्चित ही वह एक अवतरित पुरुष के रूप में यहाँ जन्म लिए हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, और ऐसे ही लगन से काम करते रहेंगे तो हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में अपने को विश्व में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। जीव जंतुओं को सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए इस नदी का क्या महत्व है? जीव जंतु हमारे कीड़े मकोड़े और तमाम चीजें अपशिष्ट को खाते हैं नदियों के। वह अपशिष्ट नहीं रहेगा, स्यवार नहीं रहेगा, उसमें कमल नहीं रहेगा, कुमुदनी नहीं रहेगी, कमल और तमाम जलचर पौधे जो जल में रहते हैं वो नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी नदी जो है वो प्रदूषित होती रहेगी। और इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस जीवों का भी, कछुओं का, मछलियों का, कीट पतंगों का रहना बहुत अनिवार्य होता है। इन्हीं सब प्रकृति को और स्वच्छता को, वातावरण बनाए रखने के लिए यह जीवन निश्चित तौर पर एक जीवन के रूप में हम परिलक्षित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।